वेलकम टू स्टॉक क्वीन 31। एचडीबी फाइनेंशियल ने क्वार्टर 1 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं, तो देख लेते हैं कैसे आए हैं इसके नंबर। तो शुरुआत करते हैं। तो ये जो उन्होंने डेटा दिया हुआ है ये मिलियन में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 4465 करोड़ रहा है। लास्ट ईयर कंपनी का 3883 रहा था लास्ट ईयर। और अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 4266 रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल हमें कंपनी के रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। ऑलमोस्ट हमें 50% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू में मिली है। इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी की हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिली है। सेल्स ऑफ सर्विस में भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी डिक्लाइन और साल दर साल हमें बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 2092 करोड़ हुई है। 80% की ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाता है। इसका मतलब है बिजनेस कोर स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट टेम्परली डिप है। तो अब हम कंपनी के एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंस 3732 रहे हैं और लास्ट क्वार्टर 3100 हमें लास्ट ईयर देखने को मिले। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल एक्सपेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, इस क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 567 करोड़ और लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट 581 करोड़ था और क्वार्टर 4 में कंपनी का प्रॉफिट 530 करोड़ था। तो हमें प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है जो कि 2% कम है पिछले साल की तुलना से। बात कर लेते हैं ईपीएस की, तो इस क्वार्टर कंपनी का ईपीएस 7.13 रहा है। लास्ट क्वार्टर 6.67 था और लास्ट ईयर की बात करें तो 7.33 था। तो हमें ईपीएस में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी के कुछ और की पैरामीटर्स देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो उसमें भी हमें साल दर साल डिक्लाइन देखने को मिली है। इस क्वार्टर 12.72 है, लास्ट ईयर 14.98% था। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं लोन बुक और ग्रोथ की। कंपनी का ग्रोस लोन बुक 14.3% बढ़ के पहुंचा है 1.09 लाख करोड़। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम में भी हमें 14.7% से ग्रो हुआ देखने को मिली है और 1.0969 लाख करोड़ का ये हो गया है। मतलब डिमांड अच्छी है और डिसबर्समेंट भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है कंपनी का। एसेट क्वालिटी में हल्की कमजोरी देखने को मिली है हमें। ग्रोस स्टेज 3 एसेट जो एनपीए जैसे होते हैं बढ़ के 2.56 हो गए हैं। पिछले क्वार्टर 1 में ये 1.93 थे। नेट स्टेज 3 का रेशो अब 1.11 रहा। प्रोविज़न कवरेज रेशो अब 56.7% है जो कि पिछले साल में 16.2% था। ये दिखाता है कि थोड़ी एसेट क्वालिटी प्रेशर में है, इसलिए कंपनी ने प्रोविज़न बढ़ा दिए हैं। अगर बात करें मार्केट रिएक्शन और एक्सपर्ट के व्यू की तो रिजल्ट के बाद स्टॉक में 4% तक की गिरावट आ गई, लेकिन टॉप ब्रोकरेज जैसे एमकी और इनक्रेड कह रहे हैं कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उनका कहना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम और रेवेन्यू सॉलिड है कंपनी का और एसेट मिक्स अप्रूव हो रहा है और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी ने। उन्होंने 10% तक का अपसाइड पोटेंशियल भी बताया है इसके बारे में। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी का पेरेंट एचडीएफसी बैंक है, ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, शॉर्ट टर्म में एसेट क्वालिटी प्रेशर में है लेकिन ये मैनेजेबल है। तो लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट से पहले वैल्यूएशन और मार्केट कंडीशन को जरूर एनालाइज करें या अपने एडवाइजर से सलाह लें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।